हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आपको हम एक्सेल के बहुत ही यूनिक फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं, जिसका यूज बेसिकली आप किसी लार्ज डेटा पे काम कर रहे हैं जिसके लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन काउंट कितना हो रहा है रोज का, आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पे काम कर रहे हैं, कितना आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या फिर आप किसी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको डेली की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी है। उन सब चीजों के लिए आप इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लार्ज डेटा प्रिपेयर करना है, लार्ज डेटा का डिटेल्स अपडेट करना है, आपको ये मालूम करना है कि आपने जो शीट बनाई हुई है इसमें कितने लाइन आइटम्स फिल्ड हैं, कितने लाइन आइटम्स ब्लैंक हैं। इन सारी चीजों को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। ये टेबल मैंने बनाया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए दोस्तों। तो पहला जो फॉर्मूला हमारा है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमारा है सब टोटल का। तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है सब टोटल का, इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब हमें ये लेना है कि इस सीट में कितना काउंट, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज के नाम है। तो इसको आपने क्या किया, कहाँ से हमको लेना है, सेल नंबर कॉलम नंबर 3 से लेना है दोस्तों, या रो नंबर 3 से लेना है। तो हमने इसे क्या किया, सिंपल हमने 3 किया, कॉमा हमने सेलेक्ट कर लिया कहाँ से कहाँ तक के डेटा को हमें इसे कंसीडर करना है। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया दोस्तों। आप ये देखेंगे टोटल हमारा जो काउंट है, इसको आप रेंज कम भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे चल के और भी नाम ऐड होंगे इसमें, तो एक बार आप लंबी रेंज ले सकते हैं, जिससे बार बार आपको फार्मूला को चेंज ना करना पड़े। तो अगर आप देखेंगे तो हमने जो लिया है फार्मूला सब टोटल का, काउंट हमारा जो है वो नंबर 3 से कंसीडर कर रहा है, और रेंज हमारी जो है वो A3 टू 54 तक है दोस्तों। तो हम कोई भी वैल्यू अगर अपडेट करेंगे, कोई भी डेटा अपडेट करेंगे 54 सेल नंबर तक, ये कंसीडर करेगा। अब आप इसे काउंट करते हैं, देखिए काउंट नंबर हमारा 14 आ रहा है, और फार्मूला में भी जो काउंट आ रहा है हमारा 14 आ रहा है। सपोज हमने अविनीत रॉय को डिलीट कर दिया, तो हमारा काउंट आ गया 13 दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अब कोई भी अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू अगर फिल रहेगी उसके अंदर, तो बाई डिफॉल्ट ये कंसीडर करेगा दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सेल आपका पूरी तरह से ब्लैंक होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला ये है दोस्तों सब टोटल का। दूसरा फार्मूला जो है आपका, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको ये बताने, समझ मान लीजिए सिटी है। अब ये सिटी में अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली कितनी बार आया है, तो ये हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे काउंटिव का फॉर्मूला दोस्तों। हमें क्या लगाना, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और रेंज हमारी क्या रहेगी, यहाँ से हम इसको भी लंबी रेंज ले सकते हैं अगर चाहें तो। हमने रेंज ले लिया, कॉमा क्या देखना है हमें, दिल्ली, ब्रैकेट क्लोज कर दिया दोस्तों। तो आप अगर देखेंगे दिल्ली कितनी बार आया, दिल्ली 3 बार आया है। अभी आपको मालूम करना है दिल्ली 3 बार आया है कि नहीं आया है। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल रास्ता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पर आप गए हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज कर दिया दोस्तों। तो आप देखेंगे दिल्ली 1 दिल्ली 2 दिल्ली एंड 3 दिल्ली आया दोस्तों। कंट्रोल जेड कर दिया, जी कर दिया, तो आपको ये मालूम पड़ेगा दिल्ली हमारे डेटा में कितनी बार आया है। सेम यही आप चाहें तो आप एवरेज के लिए भी कर सकते हैं। आपने सेम फॉर्मूला कॉपी कर लिया, यहाँ पे दिल्ली की जगह आपने क्या लगाना है हमको, अगर हमको एवरेज कंसिडर करना है, एवरेज डाल दिया दोस्तों। आप एवरेज काउंट 5 आ गया। एवरेज की जगह आपको पुअर लेना हो, तो आपने पुअर यहाँ पे लगा दिया। तो ये डेटा बहुत ही सिंपल है, इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको हम बताने वाले हैं कि इसमें रैंक, रैंक में जिसकी रैंक लेस देन 5 है वो कितना काउंट है हमारा। तो हमें भी सिंपल लेना है, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, हमने रेंज ले ली कहां से कहां तक लेना है, कॉमा हमें क्या चाहिए, जैसे हमने दिल्ली के लिए किया था, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लेस देन इक्वल टू 5 लिया दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब लेस देन इक्वल टू 5 का काउंट कितना हमारा है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों। तो हमारा जो टोटल काउंट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर हम सपोज अगर हम केवल 1 लेते हैं तो 1 हमें दिख रहा है 1 है, तो आपने इसको 1 ले लिया, तो हमारा काउंट कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 5 ही लिया हुआ है, तो हमारा टोटल काउंट आ रहा है 8। अगर हमको ये जानना है ग्रेटर देन कितना है, तो आपने सिंपल इसको यहाँ कर आप यहाँ फार्मूला चेंज कर सकते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं दोस्तों आपको, जिससे कि आप सोच लीजिए कि आपको कहीं कोई आइटम डिलीवर करना है और आपको ये भी डालना है कि मतलब ये हमारा प्रोडक्ट आइटम है और इसमें इसका डिलीवर करना सब मान लीजिए रेटिंग हमारी जो मान के चलिए कहीं 5 रेटिंग आ गई, कहीं 10 रेटिंग आ गई, कहीं 5 रेटिंग आ गई दोस्तों। बट हमें क्या लेना? हमें वही लेना है जहां पर हमने टेक्स्ट से रेटिंग दी हुई है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? इक्वल टू किया आपने, काउंट इफ किया, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज ले लिया दोस्तों हमने यहाँ पे, कॉमा किया, इन्वर्टेड कॉमा में। अगर हमें टेक्स्ट काउंट करना है तो हमें लेना है दोस्तों, इसमें लेना है स्टार और ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ओह सॉरी। तो आप अगर देखेंगे तो टेक्स्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा हमारा टेक्स्ट काउंट जो हमारा दोस्तों ये 11 है। तो इसको भी हम अपने किसी भी रिपोर्ट पे अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली, डेटा के अकॉर्डिंगली वी कैन डू दैट। हम इसे आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं एक आपको बहुत ही एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। ये फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये मालूम करना है कि किसी टेक्स्ट में ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। हमें मतलब एक्सीलेंट एवरेज से मतलब नहीं है। अगर हम दोबारा इसको ले लेते हैं तो इक्वल टू, हमने इसको दोबारा मैं से कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। सेम चीज आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसे कॉपी कर लिया। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, हमने रेंज ले लिया दोस्तों, कॉमा ओपन। अब हमें ये लेना है दोस्तों कि कोई भी वर्ड इस सेल में कितनी बार है। जैसे अगर हम एक्सीलेंट लेना चाहते हैं तो एक्सीलेंट को हम काउंट करेंगे इसमें कितने अल्फाबेट कितने आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट 9 आ रहे हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6। अभी हम 3 अल्फाबेट और लेंगे दोस्तों। तो हमने ले लिया ENT, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो इस पूरे डेटा में एक्सीलेंट कितनी बार आया दोस्तों? 2 बार आया है। तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये डेटा में एक्सीलेंट कितनी बार आया है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सपोज हमें ये मालूम करना है कि इसमें एवरेज कितनी बार आया हुआ है। तो अगर हमको एवरेज काउंट करना है दोस्तों, तो हम टेक्स्ट काउंट करेंगे इसका 1 2, अल्फाबेट कितना है? 3 4 5 6 7। तो क्या करना है दोस्तों आपको? आपको क्या करना है? सिंपल ही जाना है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको लेना है एवरेज। तो हमने हमने 4 तो टेक ये ले लिया, क्वेश्चन मार्क ले लिया। उसके बाद हमें लेना है AGE, ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। तो इसमें आप देखेंगे एवरेज 5 आया होगा, 1 2 3 4 5। तो ये फार्मूला दोस्तों बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। मैं इसको यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। कभी कभी आप इसको लगाते हैं खुद, तो आपको वीडियो को पॉज करके देखना पड़ता है। ये सब टोटल का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ये हमारा किसी टेक्स्ट को देखने के लिए कि मतलब हमारा टेक्स्ट में ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। उसके बाद थर्ड, कोई नंबर
हमारे डेटा में कितनी बार आया हुआ है दोस्तों, इसको आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट हमारे सेल में कितनी बार आया हुआ है, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें ये देखना है कोई वर्ड लास्ट के उसके अल्फाबेट के हिसाब से, कितना अल्फाबेट ले सकते हैं आप, ये कितनी बार आया हुआ है दोस्तों। तो सब टोटल के लिए है, ये आपका, इसको मेंशन कर देता हूँ, सब टोटल के लिए है, स्पेसिफिक वर्ड के लिए है, इसके बाद ये आपका नंबर काउंट के लिए है, ये आपका है नंबर ऑफ टेक्स्ट काउंट के लिए, और ये दोस्तों कोई भी वर्ड आपके डेटा में कितनी बार आया है, स्पेसिफिक वर्ड कितनी बार आया हुआ है, ये आप इसको आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला दोस्तों आपके लिए, इससे आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा और आपको वीडियो को पॉज किए बिना आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो आज के दोस्तों इतना ही, कृपया बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स को जिसकी उसकी जरूरत हो, प्लीज जरूर फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।